सर, सौरभ ने अथर्वा के सारे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है सर। मुबारक हो माई, आज आपकी वजह से मुग्धा हमारे पास है। अब बहुत जल्द मोक्ष भी वापस घर आ जाएगा और आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माई। अब आपकी बेटी को मोक्ष को घर वापस लाने के लिए उटपटांग हरकतें नहीं करनी पड़ेंगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि कल्याणी ने जो वट सावित्री का व्रत रखा है ना तुम्हारे लिए। व्रत? हाँ मल्हार, व्रत। बस उसी का नतीजा है कि तुम्हारे शरीर पे खरोच भी नहीं आई। माई, कल्याणी ने मेरे लिए वट सावित्री का व्रत रखा है। मल्हार, अब इसकी वजह से उस पर गुस्सा मत करना। नहीं माई, माई मुझे माफ कर दीजिए। मैं कल्याणी की पढ़ाई को लेकर चिंतित हो जाता हूँ और फिर उसी की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है। पता नहीं मैंने गुस्से में आपको क्या क्या बोल दिया। माई, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। एक बार मुग्धा बयान दे दे और संपदा और अथर्व की सच्चाई सामने आ जाए बस। फिर मोक्ष घर वापस आ जाएगा और आप देखिएगा मेरा सारा चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। लेकिन मैंने गुस्से में जो भी कहा, हो सके तो भूल जाइएगा माई। हाँ मल्हार, अब मुग्धा को लेकर कहाँ जाओगे तुम? माई, पहले मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ, आप अपने कपड़े बदल लीजिए और मैं मुग्धा को लेकर सीधा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है। अब सुनिए ना, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? इधर ही काम करता है? नहीं मैम। पक्का? जी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, जी सुनिए ना, आप इन आदमी को जानती हैं? इधर ही काम करते हैं। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर सुनिए ना, अब ये आदमी यहाँ काम करते हैं, आपको कभी मिले हैं, आपने देखा है, आप जानते हैं इनका नाम? नहीं। मैडम रुकिए, एंट्री कार्ड है आपके पास? नहीं। किससे मिलना है आपको? आप चलिए मेरे साथ, अब आइए। माफ करना मैडम, मैंने आपको जोर से चिल्ला दिया क्या? आपका चिल्लाना नहीं माँ, मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है माँ। और जिस लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा है ना, वो इसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा पति उस औरत से मिलने यहाँ जरूर आएगा। आज तो मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगी। हाँ देखिए मैम, आप रोइए मत, हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं भाऊ, कैसे हिम्मत रखूं मैं? मेरे पति के लिए मैंने आज वट सावित्री का व्रत रखा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, भूखी हूं मैं उनके लिए, और वो किसी और लड़की के साथ। और आपको पता है जिस लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा है ना, वो मेरी दोस्त है। दुश्मन न करे वो दोस्त ने काम किया है, उम्र भर का गम मेरे नाम किया है। हे भगवान, ये तूने क्या किया, क्यों किया? और अगर ऐसा करना ही था तो ये होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे बाप रे, तो बेहोश हो गई। वार्ड बॉय, नर्स। पवार, रिसेप्शन में बोल दो कि इस केस का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है। मल्हार जी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने ब्लड टेस्ट के लिए लैब रेडी करने को बोल दिया है, इसके बाद इनको यहीं पर रखा जाएगा। ठीक है। यहाँ कौन पेशेंट है डॉक्टर साहब? चिंता मत कीजिए सर, वो गांव की एक बेचारी औरत है, अपने पति पर शक कर रही थी। उसे लगा उसका हस्बैंड यहाँ पर किसी लड़की के चक्कर में है, तो पीछे पीछे आ गई, लेकिन खुद ने वट सावित्री का व्रत रखा हुआ था। कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए और गिर गई। कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है।
कल्याणी तू भी कितनी बड़ी इडियट है ना, और कोई स्टोरी नहीं मिली थी तुझे? और गणपति बप्पा आप भी मल्हार जी के सामने यही स्टोरी खोलनी थी क्या? कितना एम्बैरेसिंग लगता है यार। हाँ, लैब रेडी? व्हाट बॉय? यस सर, पेशेंट को शिफ्ट करो। सर कुछ खा लीजिए सर। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया सर, आपने नाश्ता तक नहीं किया। भूख तो बहुत लग रही है। तुमने खाया क्या? नहीं सर, मैंने खाया सर। आप लीजिए सर प्लीज। ठीक है पवार। सर मैं बाहर वेट करता हूँ, आप खाना खा लीजिए। नहीं, मल्हार जी प्लीज पर्दा मत खोलो, मल्हार जी पर्दा मत खोला प्लीज। सुनिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। घर का बना हुआ है। एक तो आप औरतें भी ना, आपको समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पति पर शक भी कर रही हैं और उसके लिए व्रत भी रखा है। मेरी पत्नी ने भी व्रत रखा है। पागल है पूरी। वाह मल्हार जी वाह, इतनी इज्जत है मेरी आपकी नजरों में। कभी कभी तो इतनी बचपने वाली हरकत करती है कि दिल करता है कि खैर। कभी कभी? अरे मल्हार जी आप तो हमेशा मुझे गुस्सा करते हो। एंड हेलो, आपको जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? ऐसे कैसे आप किसी के भी सामने मेरी बुराई कर सकते हो? लेकिन कुछ तो बात है उसमें। लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती और दूसरों को मुसीबत से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है ना पगली? कभी कभी सोचता हूं कि ऊपर वाले ने उसको इतना बड़ा दिल कैसे दिया है। ओह माय गॉड, मल्हार जी की तबीयत तो ठीक है ना? अब मेरी तारीफ कर रहा है। वैसे तुझे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कल्याणी। अभी अगर मल्हार जी ने देख लिया ना तुझे यहाँ पे, तो सारी तारीफ गायब हो जाएगी। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? सुनिए, मैं ये खाना यहाँ स्टूल पे रख देता हूँ। आप बाद में जब मन करे खा लीजिएगा। पवार जी। मैं जाता हूं, तुम मुग्धा पे नजर रखो जी। इससे पहले अथर्व अपनी पहुंच लगा के अपने आप को बचाने की कोशिश करे, मैं कमिश्नर साहब से बोल के उसकी गिरफ्तारी की तैयारी करता हूं। जी सर। लगता है मल्हार जी का मूड ना बहुत अच्छा है। उन्हें फोन कर सकती हूँ, फोन करके बता सकती हूँ कि संपदा और मोक्ष का पता चल गया है। हाँ बोलो कल्याणी। हेलो मल्हार जी। काम क्या है? काम नहीं, वो एक्चुअली आपसे बात नहीं हुई है, आपसे मिली भी नहीं हूँ, आपने फोन भी नहीं उठाया मेरा। फोन उठाऊं ना उठाऊं मेरी मर्जी, मेरा फोन है ना। नहीं लेकिन मेरा मतलब है कि तुम्हारे मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है कल्याणी। रखो फोन। हाँ रखो फोन रखो। मल्हार जी को ना सच में कोई दिमागी बीमारी है। अभी तो बिल्कुल एकदम बाइपोलर की तरह बिहेव कर रहे हैं। अभी मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन मेरी आवाज सुनते मूड चेंज। मल्हार जी भी ना कभी कभी तो नहीं कल्याणी,
फोकस फोकस कर। किस काम के लिए आई है तू? वामन को ढूंढना है, तो अभी उसी काम पे फोकस कर। किस पे नजर रखनी है? मुग्धा पे। जाओ। सिस्टर सुनिए ना, आप अपने इस आदमी को कहीं देखा है? वो यहीं आता जाता रहता है। नहीं। ऐसे कैसे? ओ हेलो, आपसे बात कर रही हूँ मैं। साथ में काम करते हो ना, फिर भी नहीं जानते हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नहीं जानता है इस आदमी को? कोई तो जान